नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक आनंद और मेरे साथ अरविंद। और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजनीति से एक बेहद अहम और बड़ी खबर लेकर के। झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री कांग्रेस कोटे से जो कि राधा कृष्ण किशोर हैं, वित्त मंत्री, उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड को सरकार को वापस लौटा दिया है। आपको बताएं कि 16 बॉडीगार्ड और 3 गाड़ियां उन्होंने सरकार को वापस कर दी। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे राधा कृष्ण किशोर ने एक पत्र लिखा था, जिसके बाद उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। ये पत्र उस विषय में था कि जो 16 बॉडीगार्ड है वो 3 गाड़ियों में समाहित नहीं हो रहे थे। उन्होंने एक अतिरिक्त गाड़ी की मांग की थी, डीजीपी को ये पत्र लिखा था, जिसके बाद उनकी ये मांग पूरी नहीं की गई और आज उन्होंने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को वापस लौटा दिया। ऐसा पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था कि राधा कृष्ण किशोर बगैर बॉडीगार्ड के ही कई जगह पर जा रहे थे। तो आखिरकार आज उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला लिया है और सरकार को जो बॉडीगार्ड उनको मुहैया कराए गए थे, 16 बॉडीगार्ड, उन्होंने उसके साथ 3 गाड़ियां वो सरकार को वापस लौटा दी। हमारे साथ अरविंद हैं, इस मामले पर ये नजर बनाए हुए हैं और ज्यादा जानकारी हमें अरविंद देंगे। अरविंद, कैसे शुरू हुआ ये मामला और क्या कुछ जानकारी है अब तक? देखिए, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जो है सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, वित्त मंत्री है। उन्हीं से सब विभागों को बजट का जो है आवंटन होता है। अब उनके सुरक्षा में 16 पुलिसकर्मी जो तैनात थे, सुरक्षाकर्मी तैनात थे, उनके लिए 3 बुलेरो गाड़ियां थी। अब उन्होंने मार्च महीने में 21 मार्च को डीजीपी को एक पत्र लिखा था कि 16 सुरक्षा कर्मियों को 3 बुलेरो गाड़ी में एडजस्ट करना काफी मुश्किल होता है, ठूस कर बैठा, ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा था। ठूस को बैठाना सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में एडजस्ट करना ठीक नहीं है, तो ऐसे हमको एक और गाड़ी उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन अब तक मार्च में जो लिखा गया पत्र है, अब तक उस पत्र का रिप्लाई राधा कृष्ण किशोर को नहीं मिला है। तो इससे कहीं ना कहीं वो आहत हुए हैं। भाई, मंत्री हैं, वित्त विभाग के मंत्री हैं, तो उन्हें जो है जो मांग की थी तो एक गाड़ी मिल जानी चाहिए। अब इसमें एक और बात क्या है कि इस बीच जो है उन्हें एक पत्र आता है उनके आप सचिव को, वित्त विभाग के जो ज्वाइंट सचिव हैं पंकज कुमार सिंह, उन्हें राधा कृष्ण किशोर के आप सचिव को पत्र लिखते हैं कि आप अब एक गाड़ी हमें वापस कर दीजिए। मतलब पहले से 3 थे, वो एक मांग रहे थे। हाँ, जिसको लेकर के उन्होंने पत्र लिखा। हाँ, और उसके बाद उनके आप सचिव को एक पत्र आया कि एक वापस कर दीजिए। जहां वो एक मांग रहे थे पुलिस मुख्यालय को वापस कर दीजिए। और वापस करने की बात आ गई, मांगने की, मिलने की जगह पर देने की बात आ गई। अब हो गए 16 बॉडीगार्ड, गाड़ी 2, तो अब 2 गाड़ी में 8-8 लोग कैसे? 3 गाड़ी में एडजस्ट करना। अब सुरक्षा कर्मी सिर्फ अकेले नहीं ना बैठते हैं, उनके पास हथियार होते हैं, बाकी के इक्विपमेंट्स होते हैं। तो कहीं कुछ ऐसी स्थिति हो तो कहीं आपस में ही कुछ न गलती हो ना जाए, तो ये सब सिचुएशन होती है। तो एक गाड़ी में मैक्स टू मैक्स 4 आदमी बैठ सकता है, अगर इक्विपमेंट से लैस कोई सुरक्षा कर्मी है तो अब वो कहीं ना कहीं इस लेटर से आहत हुए हैं और उन्होंने लिखा है कि मेरे आप सचिव को जो पत्र भेजा गया वो मेरे लिए एम्बैरेसिंग है। एम्बैरेसिंग जैसे शब्द वो अपने लेटर में यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब हम अपने सभी पुलिस बल और गाड़ी वापस कर दे रहे हैं। बिल्कुल, ये पिछले कुछ दिनों से जो खींचतान चली आ रही है महागठबंधन झारखंड की जो राजनीति में, उसका भी असर इसमें देखने को मिल सकता है। हमने देखा कि कैसे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे प्रणव झा, संख्या रहने के बावजूद भी उनको करारी हार मिली और उस वक्त भी राधा कृष्ण किशोर का बयान आया था कि अभी हमारे पास कहने को बहुत कुछ बाकी है। और आज ये सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटाना, उस समय तो राधा कृष्ण किशोर विष का घूंट पी के बैठ गए, विष का घूंट पीकर बैठ गए थे। लेकिन आखिरी शब्द उसके यही थे उनके कि अभी हमारे पास बहुत कुछ कहने को बाकी है। शायद उसी में से एक कड़ी ये भी है कि उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को वापस किया। और आपको बताएं कि के राजू इस वक्त झारखंड में ही हैं, इनके रहते हुए, जो कि कांग्रेस के प्रभारी, उनके रहते हुए उनके सामने ये डिसीजन लिया गया। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि पिछले कई हफ्तों से जो राधा कृष्ण किशोर हैं वो मतलब सुरक्षा कर्मियों के बगैर ही कार्यक्रम वगैरह में जाया कर रहे थे। प्रभात खबर के प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में भी वो बिना सुरक्षा कर्मियों के वो पहुंचे थे। इसके साथ ही कल सचिवालय में भी हमने देखा कि वो कैबिनेट की बैठक में कि वो सिर्फ एक गाड़ी से आए, उनके साथ कोई सुरक्षा कर्मी, कोई काफिला, कोई कारकेट उनके साथ नहीं था। तो ऐसे में जो स्थिति बन रही है अरविंद, अब महागठबंधन को लेकर के जो कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं, तो अब तो खुल करके खींचतान जो है उजागर हो रहा है। इतने वरिष्ठ मंत्री, नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री जब इतनी बड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं,
तो आगे आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब जो राधा कृष्ण किशोर आहत हुए हैं, उनका जो लिखना है वो बहुत स्पष्ट रूप के नेता है, पुराने पॉलिटिशियन हैं, जो उनके मन में आता है वो सार्वजनिक तौर पर लिख देते हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा, चाहे पार्टी लाइन के विपरीत जाकर लेटर लिखना हो, चाहे पार्टी से ही सवाल करना हो, वो लगातार करते आ रहे हैं। अब आप देखिए, ये जितने भी प्रकरण है ये गृह विभाग का है। गृह विभाग किसके पास है? सीएम के पास है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टकराव जो है, आशंका जताई जा रही है, देखने को मिल रही है। अब आप देखिए कि जब से राज्यसभा चुनाव कांग्रेस हारी है, उसके बाद आपसी में सिर फुटअव्वल हुआ कांग्रेस राजद माले के बीच में, नहीं कुछ हुआ, लास्ट में कांग्रेस विष का घूंट पीकर बैठ गई। हम चलो जो भी हुआ आगे मत गठबंधन को मजबूत करना है। लेकिन तो मजबूत होगा कैसे? इसके बाद भी गठबंधन ने मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बारीक हैं, उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि जैसे ही राज्यसभा चुनाव खत्म हुआ और कांग्रेस को हार मिली, उसके बाद कांग्रेस ने आनंद फानंद ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो ये था कि मंत्री योगेंद्र साव, जिन्होंने डायरेक्ट सीएम पूर्व पर मंत्री भला बुरा कहा, वीडियो कॉल में आकर के कहा कितनी कुछ बातें कि तुम्हारी बर्बादी होगी, ये होगा, वो होगा, ये सरकार अबुआ की सरकार नहीं है, ये वो, मतलब काफी कुछ कठोर शब्दों में कहा, जिसके बाद कांग्रेस ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। मगर राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद उनका निलंबन वापस हो जाता है और आज हम देख रहे हैं कि ठीक एक हफ्ते के बाद, उस घटना के ठीक एक हफ्ते के बाद राधा कृष्ण किशोर जो हैं वो नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी जो सुरक्षा है, सुरक्षा कर्मियों को वापस कर देते हैं। 3 गाड़ियां जो उसके सुरक्षा कर्मी इस्तेमाल करते थे वो भी वापस कर देते हैं। उस समय कांग्रेस ने क्या कहा था? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और गठबंधन सरकार के खिलाफ खुले मंच पर बोलने के लिए योगेंद्र साव को 3 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद तो वापस आ गए, निष्कासन मुक्त हो गया। अब जब पार्टी लाइन के विपरीत और भी कांग्रेस के कई नेता गए हैं, हालिया बयान हम सुना देंगे केएन त्रिपाठी का, पलामू के सिक्का गांव में वो गए थे, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है, जानवरों की तरह मरीजों को ट्रीट किया जाता है, सरकार संवेदनशील नहीं है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? अनुशासन समिति उन पर बैठेगी? नहीं बैठेगी। अब जो सवाल ये है कि अब तक तो नहीं बैठी। अब जो सवाल ये है कि राधा कृष्ण किशोर का ये फैसला जो है ये निजी है या फिर कांग्रेस का एक सामूहिक फैसला है जो कांग्रेस धीरे धीरे ले रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम अपने तरफ से, मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे कि सीएम के बारे में काफी कुछ बातें कही गई योगेंद्र साव के द्वारा, और उस वक्त में कांग्रेस के पास कोई परिस्थिति जो बोलते हैं उसके पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने उन्हें निष्कासित कर दिया। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस दूसरे मोड में आ गई है, उन्होंने उसको उनका निलंबन वापस लिया। इसके साथ ही अब राधा कृष्ण किशोर का जो ये सुरक्षा कर्मियों को लौटाना, और ये पत्र काफी कुछ कहता है। इस पत्र में जो कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है कि नंबर 2 की हैसियत रखने वाले जो मंत्री हैं वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी परिस्थिति बनकर के सामने आई है वो काफी गंभीर है और इस पर गहन चर्चा की जरूरत है और बहुत गंभीर तरीके से इसे देखने की जरूरत है। मेरा कहना है कि अगर पुलिस मुख्यालय एक गाड़ी दे भी देता तो क्या हो जाता? भाई वित्त मंत्री है, कुछ गलत मांग नहीं कर रहे हैं, आप एक गाड़ी दे दीजिए। 3 महीने से आप उनका पत्र होल्ड पे किए हैं ना, आपको रिप्लाई भी कुछ नहीं दिया। बिल्कुल अपमानित करने जैसा है, क्योंकि ये गृह विभाग जो है वो सीएम के पास है और जो वहां से बातें निकल करके सामने आई कि इतने दिन पहले जो लेटर दिया गया है उसके बावजूद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, इनको मुहैया नहीं कराई गई गाड़ी। और इनका कहना भी ठीक है कि 16 बॉडीगार्ड और 3 गाड़ियां, तो आप अगर जोड़ेंगे कि किस तरह से वो बैठेंगे उस पर, और उनके पास जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, जैसा कि अरविंद ने बताया कि हथियार रहते हैं, वो भी ऐसे हथियार नहीं, ऑटोमेटिक राइफल्स और AK-47 वगैरह लेकर के वो चलते हैं, तो ऐसे में कुछ स्पेस चाहिए उनको बैठने के लिए। दिक्कतें का सामना जो है वो जरूर ही करना पड़ रहा होगा, लेकिन इस बात को नजरअंदाज किया गया गृह विभाग की तरफ से। उल्टा एक लेटर लिख करके जो गाड़ियां थी मौजूद, जो 3 गाड़ियां थी उनमें से एक मांग लिया गया। तो ऐसे में 2 गाड़ी में 16 बॉडीगार्ड कैसे हटेंगे, ये भी एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया। अब गुस्से में पूरा वापस दे दिए, तो आप रख लीजिए, इसे लेकर के वो वापस दे दिया गया। ये एक तरीका हो सकता है नाराजगी जाहिर करने का कांग्रेस का, जैसा कि हम अब तक समझ पा रहे हैं। फिलहाल तो कांग्रेस को मैं इससे नहीं जोड़ूंगा, मैं इसे राधा कृष्ण किशोर तक ही सीमित करता हूं। लेकिन हाँ, अगर वो कांग्रेस कोटे के मंत्री है, राधा कृष्ण किशोर ने पहले भी इस तरह की बातें व्यक्तिगत तौर पे की हैं, लेकिन जो मौजूदा घटनाक्रम है, राज्यसभा चुनाव में हार, योगेंद्र साव की वापसी और अब ये
सुरक्षा कर्मियों को वापस करना। तो ऐसी स्थिति में जो देखने को मिल रहा है के राजू को होते हुए तो इस परिस्थिति में इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस भी अब फूक फूक कर कदम उठा रही है और वो भी बताना चाहती है कि गठबंधन के हम एक अहम घटक है, हमें इग्नोर करके नहीं चला जा सकता। ये हो सकता है कि मैसेज देने की भी कोशिश हो। कांग्रेस जेएमएम को भी इग्नोर करके नहीं चल सकती, ये मजबूरी है उसकी, सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, और जेएमएम भी कांग्रेस को इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि अगर जेएमएम कांग्रेस को इग्नोर करती है तो ये जेएमएम खुद से कभी कुछ नहीं करेगी। ये साफ भी हो जाएगा कि फिर उसको गठबंधन की राजनीति से उसका वो अब उन्होंने किनारा कर लिया। तो फिर अब जो स्थिति बन चुकी है कि ये दबाव वाली राजनीति वाली जो बात कर रहे हैं वही, और सबसे ज्यादा दबाव में कांग्रेस है और कांग्रेस इस दबाव से बाहर निकलने के लिए कुछ संदेश देना चाहती। तो फिलहाल जो ये लेटर जो सामने आया और जो सुरक्षा कर्मियों को वापस लिया गया उसे देख करके यही कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति में सब कुछ सामान्य नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा आगे कि क्या कुछ निकल के आता है इस प्रकरण के बाद। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद और मेरे साथ अरविंद, हमें दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।